अधूरे सपने को पूरे करने का सफ़र, ये था यूट्यूब पे मेरा कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत। अपने एक अधूरे सपने को पूरे करने के मैं एक सफ़र पे था, जिस पे करीब 180 दिन बचे थे जब मैंने यूट्यूब पे कंटेंट डालने का सोचा। तो मैंने ये भी सोचा कि कहीं ना कहीं अपने सफ़र को दिखा के लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि वो भी अपने सपने की ओर जाए। लेकिन क्या था मेरा सपना, क्या हुआ उस सपने का, और मैं कौन हूँ? मैं हूँ विष्णु। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मेरा सपना क्या था? सपना था आईआईटी से एमएससी पूरा करने का। आईआईटी जा पाया कि नहीं, ये तो बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में, क्योंकि यूट्यूब पे हैं। यूट्यूब पे वापस आया हूँ। क्यों आया हूँ, आप लोग को सब कुछ बताना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब पे तो मेरा ये पहला था कि डेली ब्लॉग्स डाल के मैंने यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन में मैं नया था। मैंने 2020 में अपने 12th के बाद कोरोना के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया था। तब मैंने वो चीज़ किया था जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, मुझे जिस चीज़ को करना पसंद है वो था क्रिकेट। मैंने क्रिकेट रील्स डाल के इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था। तो यूट्यूब पे उस टाइम पे मेरे कुछ ज़्यादा खास मन नहीं था, या फिर मैंने डालना नहीं चाहा। लेकिन इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स बन गए थे। करीब 2 से 3 महीने के अंदर मेरे 1500 से लेके 28.7 के फॉलोअर्स बन गए थे, जो कि अच्छा खासा फॉलोअर्स था। तो उस वक्त लगा कि नहीं, लाइफ सही हो गया है, कंटेंट क्रिएशन में कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो आगे ग्रो करूँगा। लेकिन हुआ ये कि 2021 के स्टार्टिंग आते आते वो चैनल कहीं ना कहीं डूब गया। मतलब मुझे उस वक्त कॉपीराइट के बारे में उतना मालूम नहीं था, तो जो चीज़ पता नहीं है उसके वजह से मेरा वो चैनल डिलीट हो गया। इंस्टाग्राम आईडी या पेज बोल सकते हैं, वो चला गया कहीं ना कहीं। तो उस वक्त ये हो सकता था कि मैं जीरो से शुरुआत करूं और कंटेंट क्रिएशन में फिर से अपने आप को लगाऊं, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि 12th के बाद एक इमेच्योर सा लड़का, एक छोटा सा लड़का था मैं, जो लड़का कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना नहीं सीखा था जिसने। तब पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो यंग एज में कहीं ना कहीं हम सबके साथ होता है। सबके साथ नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़्यादातर लोग के साथ होता है। वो मेरे साथ भी हुआ, लव ट्रेजेडी। तो उस सब के वजह से बहुत कुछ लॉस हुआ। जो लड़का एक पहले अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, उसने कहीं ना कहीं पढ़ाई को इग्नोर करना शुरू कर दिया, पढ़ाई छोड़ ही दी स्टेप पर। और कंटेंट क्रिएशन का दोबारा कभी माइंड में आया ही नहीं कि कुछ करेंगे, बाद में करेंगे, पहले ये सही कर लेते हैं। लेकिन उस चीज़ को कहीं ना कहीं सही होते होते बहुत टाइम लग गया। सही मतलब ऐसा नहीं कि जो चीज़ हो रहा था वो अच्छे मोड पे आ गई, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं एंड में आके ख़त्म हो गई। लेकिन ये हो गया कि वो ख़त्म होते होते कहीं ना कहीं 2-3 साल लग गए, जिसकी वजह से मेरी लाइफ के 2-3 साल कहीं ना कहीं मैंने बर्बाद कर दिए थे। लेकिन उस बर्बादी के बीच में भी मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस मिला कि लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। आप चाहे कितने भी डिमोटिवेटेड हो, चाहे कितने भी परेशान हो, लेकिन आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपका जो भी काम है, पढ़ाई करना हो, आप कंटेंट क्रिएशन में हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको वो करना ही है, चाहे कितने भी मुश्किलें आ जाएं। जो गलती मेरे साथ उस टाइम पे हुआ, कुछ मेरे अपने थे जिन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेज ऐसा होता है जहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाते हैं। सब कुछ अपने आप होता जाता है और कहीं ना कहीं पागलपन सा होता है कि सही करना है, पहले इस चीज़ को सही करना है फिर दोबारा, जो कहीं ना कहीं गलत है। आपको हर चीज़ को इक्वल मायने में ध्यान रखना है। छोड़िए, ज़्यादा मोटिवेशन नहीं जाएंगे क्योंकि बातें यहाँ पे जनरल रखते हैं। तो ये था मेरा उस टाइम का बात, कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था। अब आते हैं वापस अपने सपने की ओर कि 2023 में मैंने कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया, यूट्यूब पे आया, कंटेंट क्रिएट किया, और उस वक्त भी सिमिलर, मतलब उतना ज़्यादा खास नहीं, पर थोड़ा बहुत तो रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा था।
2-3 महीने में करीब 200 के आसपास सब्सक्राइबर्स भी बन गए थे। वीडियोज़ पे अच्छा खासा मतलब 500-700 व्यूज़ जाते थे, तो ठीक था। उस टाइम पे कहीं न कहीं कंटिन्यू रखने से कुछ अच्छा हो सकता था। लेकिन फिर ये टाइम आया कि मेरा जो फ़ोन था उस टाइप का, तो वो कहीं न कहीं डैमेज होने लगा था। वो पुराना हो गया था, तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का जो हेवी लोड है वो सँभाल नहीं पाया, कहीं न कहीं वो थोड़ा क्रैश होने लगा। तो उस टाइम पे मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं कहीं न कहीं लैपटॉप में शिफ्ट हो जाऊँ, वहाँ पे कुछ करूँ अच्छे से। लेकिन मुझे एडिटिंग नहीं आता था लैपटॉप में उस वक़्त, अभी भी नहीं आता है, फ़ोन से करने वाला हूँ। सो ये था, मैं शिफ्ट हो सकता था, लेकिन तब ये भी था माइंड में कि कहीं न कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था। जो कुछ पिछले 2-3 साल में हुआ था उसकी वजह से माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। कहीं न कहीं दिमाग ये सोच रहा था कि हैप्पीनेस चाहिए। वो हैप्पीनेस कहाँ मिलेगा, मुझे क्रिकेट में मिलेगा। लेकिन मैं क्रिकेट भी अच्छे से नहीं खेल पाया। तो फाइनली ये हुआ कि जो आखिरी 2 महीने थे, जो मेरे गोल के लिए, आईआईटी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते थे, कि मैंने करीब 70-75% सिलेबस कवर कर लिया था। लेकिन उस चीज़ को अच्छे से रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है, जो मैं नहीं कर पाया। तो फाइनली ये हुआ कि मेरे एग्ज़ाम में ख़राब स्कोर आया, कहीं न कहीं रैंक बहुत कम आया, जिसकी वजह से मुझे आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत रैंक सही था कि कहीं न कहीं एनआईटीज़ मिल जाए, लोअर एनआईटीज़। लेकिन लोअर एनआईटीज़ में जाके भी कुछ उतना फ़ायदा है नहीं। तो फाइनली मैं आ गया इधर सीयूईटी के अंदर। अभी मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में अपना एमएससी कर रहा हूँ और फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है। 1 साल यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने आप पे काम करने की कोशिश की। कुछ चीज़ें मुझसे हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि यही चीज़ है ना कि मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। लेकिन जब भी हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ये रहेगा कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, अपनी कम्युनिटी को कुछ करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हो जाती है, जैसे हमारे इंडियन यूथ की बहुत परेशानी, जो चीज़ें मैंने फेस की वो सेम चीज़ें बहुत सारे लोग फेस करते हैं, बहुत सारे हमारे इंडियन यूथ फेस करते हैं। सो मैं इसके ऊपर एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, पहले ज़िंदगी क्या है वो समझने के लिए। तो एक सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे हम ज़िंदगी के ऊपर बात करेंगे कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी की कुछ एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। फिर बाद में देखते हैं कि और क्या अच्छा हो सकता है, और क्या हम लाइफ को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पे हमें बात करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।